लेकिन हम शासन बनने की तैयारी कर रहे हैं और आज हम शासन बनने के लिए यहाँ पर आए। इसलिए हम यहाँ से आज शपथ खाएंगे और सौगंध खाएंगे कि आज का जो होली मिलन ये कार्यक्रम है, ये होली मिलन कार्यक्रम आज तो एक पेड़ के नीचे हुआ था। जिस दिन आपका बेटा यहाँ संसद बन के आएगा, इस बड़े 10 बीघा खेत में यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम कराने का कार्यक्रम हमें पता है। पाल समाज का जो इतिहास है, इनका इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे बाबूजी हाथ जोड़ के बता रहे हैं कि आपके नेतृत्व में 1962 के में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को समाजवाद की सबसे पहले शुरुआत आपने ही की थी। और ये वही फर्रुखाबाद की धरती है। इस फर्रुखाबाद की धरती को आदरणीय हमारे राजनीतिक पिता श्री राम सेवक यादव जी और यहाँ पर हमारे बड़े भाई हरीश यादव जी भी हैं, आदरणीय छविनाथ साखी जी भी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र यादव जी हैं। पता नहीं कौन श्रद्धेय नेताजी के जमाने से उस समय की कहानियां हमने आपसे सुनी है कि श्रद्धेय नेताजी फर्रुखाबाद में जब घुसते थे, आदरणीय बाबूजी के यहाँ आते थे और उनकी जीप में सारे गांव से 1-1, 2-2 रुपया चंदा होता था और चंदे से गाड़ी में डीजल पड़ जाता था और डीजल पड़ के आदरणीय नेताजी यहाँ से हरदोई और लखनऊ की तरफ निकल जाते थे। ऐसा योगदान श्रद्धेय नेताजी के जमाने से आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए किया है। हम आज कहना चाहेंगे कि उस जमाने की जो पार्टी थी, जो 1-1 रुपए चंदा दे के चलती थी और श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से हम जैसे गरीब और साधारण किसान परिवार के बच्चों को जो डॉक्टर बना के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जैसे मेडिकल कॉलेज में हमने कैंसर सर्जरी विभाग में काम करके और शिकागो से हमने ब्रेस्ट कैंसर में फेलोशिप कराने का काम जो किया, वो श्रद्धेय नेताजी ने हम लोगों को इतना सशक्त बना दिया कि अब हम सबको चंदे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि आज इस भारत देश में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें और आपको हक और अधिकार अपने संविधान से दिए थे, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 10 सालों से सारे के सारे जो अधिकार थे जो हमें और आपको संविधान के रूप में मिले थे, धीरे धीरे सब खत्म करने के काम कर दिए हैं और हालत यहाँ तक आ गई। और इन हालतों पर हम पहुंच गए कि हमारा जो आरक्षण था, जब हम आरक्षण की मांग करने लगे तो इन्होंने कहा कि तुम आरक्षण की मांग करते हो, हम सारी की सारी तुम्हारी नौकरियां बर्बाद करने का काम कर देते हैं। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।